हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी चैप्टर, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये भी जर्नल का है और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी जर्नल का ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आसान है, जर्नल एंट्री तो वही पुरानी वाली, थोड़ा बहुत जीएसटी का समझना है। तो अगर आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो तो मुझे उम्मीद है आपको अब चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को और उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो पहला पॉइंट है राज ऑफ अलवर, राजस्थान। अच्छा, इसमें ना जीएसटी क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, पॉइंट से पहले ये समझ लो हम कहाँ रहते हैं। हम लोग मोहन है और हम दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ना ये चीज़ समझनी है कि कहाँ पर सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा और कहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। तो उसके लिए हमें ये जानना होता है कि हम कहाँ पर रहते हैं। तो हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं राज ऑफ अलवर, राजस्थान ओड मोहन 25,000 बिकेम इनसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो पहली बात तो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं वो राजस्थान मेंशन करके, क्योंकि जब हमें पैसा रिसीव करना होता है तो वहाँ पर जीएसटी वैसे भी नहीं लगता। ठीक है, जब पैसा रिसीव करते हैं कहीं से तो जीएसटी वैसे भी नहीं लगता। तो ये बैड डेट्स वाली एंट्री है, तो करेंगे इसको सोल्यूशन में। ठीक है, रजिस्टर पे करेंगे। नेक्स्ट है मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज रेंट, जीएसटी पेएबल एट 6% ईच। तो क्लियर उसने बोल दिया भाई रेंट पे करना है, जीएसटी देना है। कौन सी जीएसटी? तो रेंट के लिए आप लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाते हो। ठीक है, याद रखना सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, रेंट के लिए सीजीएसटी। हम मान के चलते हैं भाई कि जो रेंट है ना वो हम अपनी सिटी में ही कोई जगह हमने रेंट पर लिया और उसी का ही रेंट हम पे कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं। नेक्स्ट है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए सरकार को टैक्स नहीं देंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है यार, जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी की वैल्यू 5 साल बाद गिर गई। ठीक है, तो ये तो अपना नुकसान ही हो गया, तो नुकसान पे थोड़ी टैक्स भरेंगे, इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है, टैक्स क्यों दें। ठीक है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं है। सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉयज 20,000, तो सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉयज, सैलरी पे नहीं करी, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज, तो इसमें भी कोई जीएसटी नहीं लगानी। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश ऑफ 10,000। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, फिफ्थ पॉइंट जैसे लैंग्वेज होती है, बहुत ध्यान से पढ़ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। तो सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश, एक तो ये क्लियर कर दिया इसने कैश ट्रांजेक्शन है। 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाओ, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच एंड रिसीव्ड अ नेट ऑफ 8,500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है भाई, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना मुश्किल कैलकुलेशन होगा, बट बहुत आसान कैलकुलेशन होने वाला है इसका। ठीक है, तो इसको ज़रा देखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें कैश डिस्काउंट भी है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट भी है और मेंशन नहीं है कैश डिस्काउंट, बस इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो इसकी पूरी सॉल्विंग मैं आपको दिखाऊंगा वर्किंग नोट में, तो बहुत ध्यान से देखना इसको। फिर है प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1 लाख एट 10% पर एनम। आईओसी पे जीएसटी नहीं लगता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नॉर्मल एंट्री आती है, इस पे जीएसटी नहीं लगाना। फिर है गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट 5,000 विच वर परचेज पेइंग आईजीएसटी एट 12% फ्रॉम अलवर, राजस्थान। ठीक है, कह रहा है आपने गुड्स खरीदे थे पहले आउटसाइड द स्टेट, अपनी स्टेट के बाहर से आपने गुड्स खरीदे थे, अब वो चोरी हो गए, तो गुड्स चोरी होने की आपको एंट्री करके दिखानी है और जीएसटी की इसमें एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो इसमें जीएसटी की एडजस्टमेंट करनी है, तो करेंगे एक एक करके। मैं सारे आपको पार्ट्स करके दिखा रहा हूं और साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। फर्स्ट एंट्री देखो भाई, राज ऑफ अलवर वाली, जितना पैसा मिल गया कैश अकाउंट में डाल देना, जितना पैसा नहीं मिला नुकसान हो गया बैड डेट्स अकाउंट में डाल देना। ठीक है, और बाकी क्रेडिट कर देना राज को। ठीक है, राज ऑफ अलवर है, राज को क्रेडिट कर देना। तो भाई कैसे निकालेंगे भाई, अमाउंट देखते हैं भाई। हु ओड मोहन 25,000, तो लेने कितने इससे 25,000 लेने, तो यहाँ राज के सामने लिखो 25,000 रुपए। एंड रिसीव 60 पैसा, तो रिसीव 60 पैसा मतलब होता है 60%, तो जितना भी पैसा लेना था उसका 60% ही मिला है। ठीक है, तो यानी कि कितना नहीं मिला, 40% नहीं मिला, तो 40% यहाँ निकाल दो, 60% वहाँ निकाल दो। तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 10,000 और ये आपका सॉल्व करके आएगा 15,000 रुपए। तो इसमें जीएसटी नहीं लगाने वाला, क्योंकि पैसा रिसीव करते टाइम या पैसा पे करते टाइम जीएसटी आपने नहीं लगाना। नेक्स्ट है मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज रेंट, तो इसमें क्लियर कट जीएसटी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो रेंट पे नहीं करा, रेंट पे नहीं करा, रेंट टू कैश नहीं है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है रेंट आपको पे करना है। ओज, ओज मतलब देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी है, ओज टू हिज लैंडलॉर्ड, ये लैंग्वेज लिखी है क्वेश्चन में, ओज टू हिज लैंडलॉर्ड। इसका क्या मीनिंग है भाई कि हमें रेंट अभी देना है, हमने रेंट दिया नहीं है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड, तो क्रेडिट करना आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट आपकी जर्नल हो जाएगी और रेंट के साथ आपका जीएसटी भी आ जाएगा, इनपुट सीजीएसटी
और इनपुट SGST, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे SGST अकाउंट, ये सब करो डेबिट, ये भी होगा डेबिट। और आपके पास अमाउंट्स आ जाएंगे, ठीक है। कितने के भाई, 10,000 का रेंट है अपना और 6% लगाना है, तो 10,000 का 6% मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपकी 2 ज़ीरोस कटेंगी तो ये आ जाएगा 600 रुपये। सेम SGST 600 रुपये, ठीक है। ये भी 600, ये भी 600, इस तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 11,200, ठीक है। ड्यू रेंट कितना आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ जाएगा, 11,200, मतलब बाद में चुकाएंगे, बाद में पे ऑफ करेंगे। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करना नुकसान की बात है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड। और क्रेडिट कर दो भाई टू फर्नीचर, क्रेडिट कर दो टू फर्नीचर, ठीक है। तो कितना डेप्रीसिएशन लगाना है भाई, 10% लगाना है, 10% लगाना है किस पे, 50,000 पे। तो 50,000 इंटू 10/100, तो ये आपका आ जाएगा 5,000। मतलब कि फर्नीचर की वैल्यू 5,000 से गिर गई। तो आज की डेट में फर्नीचर की वैल्यू कितनी, अगर कोई पूछे आपसे कितनी वैल्यू हो गई, 50,000 पहले थी, 5,000 से गिर गई, तो अब कितनी हो गई, 45,000 हो जाएगी फर्नीचर की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे भाई, फोर्थ पॉइंट आपकी सैलरीज की एंट्री है, सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉयज। तो सैलरीज पे आपको GST नहीं लगाना, तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। तो आपका कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपको गिवन ही है फिगर, ठीक है, क्वेश्चन से देखकर ही लिख रहा हूँ 20,000, तो ये हमने लिख लिया। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट वाली आ गई है, इसकी कैलकुलेशन भी समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो भाई, सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश। पहली बात तो कैश में सेल करिए तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और दूसरी चीज जो भाई है, ये हमने किसको बेचा है, CGST SGST, मतलब सेम स्टेट में बेचा है, तो यहाँ पे GST की भी एंट्री कर देते हैं, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, ठीक है। तो अभी तो मैं जस्ट पर्टिकुलर्स फिल कर रहा हूँ, अमाउंट्स नहीं फिल कर रहा। और साथ साथ मेरे को पता है यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी है, ठीक है। कैसे पता चलेगा अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिल करना, अमाउंट्स फिल करनी स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे पता चलेगा हमें डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट करना है, ठीक है। तो करते करते ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में हमें पता है कि सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश ऑफ 10,000, तो 10,000 के गुड्स हैं, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस करूंगा तो वो आएगा 1,000। तो आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए, बुक खोल लो भाई वरना नहीं आएगा समझ। तो 10,000 रुपये में से 10% का ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट हमेशा सेल्स में डाल देना, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट मैंने लिख दिया 9,000 रुपये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको GST लगाना है, बट मैंने आपको एक चीज बता रखी है, ऑर्डर क्या होता है GST लगाने का। स्टेप 1 होता है ट्रेड डिस्काउंट लगाओ, स्टेप 2 होता है कैश डिस्काउंट आप लगा दो, और उसके बाद आपका थर्ड स्टेप होता है GST अप्लाई करने का, ठीक है। तो ये ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, ये ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन जैसे मर्जी लिखा है, आपको ये ऑर्डर को फॉलो करना है। तो अभी तक मैंने सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद वाला अमाउंट पता है, तो यानी कि GST 9,000 रुपये नहीं लगाएंगे, GST लगेगा कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद आपको आगे लिख रहे हैं, लास्ट लाइन में बोल रहे हैं रिसीव्ड नेट ऑफ 8,500 प्लस GST, 8,500 प्लस CGST एंड SGST बोल रहे हैं। तो आपको कितना मिल रहा है, कैश कितना मिल रहा है, 8,500 प्लस CGST प्लस SGST, यही वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, यही वो कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है लेने उससे 9,000 थे, मिले 8,500 है, यानी कि ये जो 500 रुपये है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आप कर देंगे डेबिट। और अब आप ध्यान से देखो, आपका टोटल भी तो ठीक बैठ जाएगा, ठीक है। ये 8,500 दिख रहा है मेरे को और ये 500 दिख रहा है, तो अगर ये 8,500 है और ये 500, तो इन दोनों का टोटल 9,000 है, और क्रेडिट में भी एक 9,000 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे CGST SGST लिखना है, ऐड कर देंगे, और वही नीचे भी ऐड करना है, मतलब जर्नल हमारी टैली कर रही है। अगर इतना भी देखा जाए तो अभी तक भी जर्नल जितनी लिखी है अमाउंट्स हमारी टैली कर रही है। तो आउटपुट CGST और SGST आपको निकालना है किस पे, 8,500 पे निकालना है, क्योंकि आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर जो अमाउंट आएगा कैश डिस्काउंट माइनस करना है, फिर जो अमाउंट आएगा उस पे GST लगाना है। ये 9,000 पे GST नहीं लगाना, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो 8,500 और हमारा GST का जो रेट है वो लिखते हैं, तो 8,500 मल्टीप्लाइड बाय, और GST का रेट कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 6%, तो 8,500 इंटू 6/100, तो ये आपका सॉल्व करके आ रहा है 510। सेम आपका आएगा SGST। और अब इसके बाद
आप यहाँ पर लिख लो 8500 प्लस 510 करके ऐसे निकाल लो कैश का अमाउंट, या इन तीनों में से 500 माइनस कर लो, आपके पास तब भी सेम ही अमाउंट आएगा 9520। ठीक है, तो ये हमारा 5th पॉइंट था। बहुत ध्यान से करना, दोबारा सुनो पीछे जाकर, और अगर नहीं आ रहा तो इस चैप्टर के पहले के जो क्वेश्चंस करे हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वो जरूर देखो, क्योंकि इस टाइप के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। 6th एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है प्रोवाइड करना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और देना किसको, ओनर को देना है, तो उसी का कैपिटल बढ़ जाएगा। ओनर को कुछ पैसा देंगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल लाइबिलिटी नेचर है, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट। ठीक है, तो IOC2 कैपिटल हो गया। 1 लाख का 10% निकालना है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10/100, तो ये अपना आएगा 10K, तो 10,000 ये आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमारे पास लास्ट एंट्री आ गई है, हमारे पास 7th एंट्री। ठीक है, लास्ट एंट्री आ गई, तो लॉस ऑफ स्टॉक इन थेफ्ट वाली एंट्री है। तो लॉस ऑफ स्टॉक इन थेफ्ट अकाउंट। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक इन थेफ्ट नहीं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। ठीक है, अब इतनी एंट्री तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चे कर लेंगे, तो इतने में दिक्कत नहीं है, बट GST भी लगानी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया GST परचेजेस के साथ अटैच्ड है, इसके साथ जुड़ी पड़ी है। तो पहले जब सामान खरीदा था तो जब परचेजेस डेबिट हुआ था पास में, तो इनपुट वाली GST भी डेबिट हुई थी। तो अब हमें क्रेडिट करनी है इनपुट IGST, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है IGST करो आप क्रेडिट, तो वो हम क्रेडिट करेंगे। तो 5000 के गुड्स हैं, इसके ऊपर 12% में टैक्स लगा रहा हूँ, तो 5000 इंटू 12% कितना हो जाएगा 600, तो मेरा टोटल नुकसान हो जाएगा 5600 का। ठीक है, तो वीडियो अपना डन है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।